बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, इंसान के बुनियादी हुकूक में से एक हक उसकी पसंद है और नापसंद। इंसान को ये इख्तियार हासिल है कि वो जिसे चाहे अपनाए और जिसे चाहे दूरी इख्तियार करे, मगर इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें खोने के डर से इंसान अपने इजहार पसंदीदगी के हक़ को नज़रअंदाज कर देता है। मगर इंसान तो इंसान है, आखिर कब तक दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है और कब तक कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर अपना रोब कायम रख सकता है। कभी ना कभी तो सदाए बगावत बुलंद होती है। आज की हकीकत भी कुछ ऐसी ही दास्तान सुना रही है। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये लड़की हर वक्त सोई रहती है, पता नहीं पराए घर जाके क्या करेगी। अक्सा, उठो, दिन चढ़ गया, अभी तक सो रही हो? उठ जाती हूँ अम्मी। रोज लेट उठती हो। भाई नाश्ता ले आया, उठ के नाश्ता कर। मुझे नहीं करना नाश्ता। क्या बात है बेटा, रात तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया और अब नाश्ते का भी मना कर रही। मुझे नहीं करना अभी नाश्ता। तो नीयत तो ठीक है ना बेटा, उठो उठो उठो। ठीक हूँ अम्मी मैं। अक्सा, मैं नोट कर रही हूँ, तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा है। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, क्या बात है? कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी कुछ खास करने के लिए है ही नहीं। जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया, घर के काम काज, सिलाई कढ़ाई सब कुछ तो सीख लिया तुमने। अम्मी, जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा जी, हमें भी तो बताओ। हमने तो सारी जिंदगी घर संभालने में, बच्चों की परवरिश में निकाल दी है। अम्मी प्लीज मुझे सोने दें। अक्सा, नाश्ता टाइम पे कर लिया करो और ये सुस्ती कहानी छोड़ दो। अम्मी मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। अक्सा जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ नाश्ते पे तुम्हारा। क्या मुसीबत है। अक्सा दिन ब दिन अपने माँ बाप से बेजारी दिखा रही थी। अक्सा की माँ नसरीन अपनी बेटी के इस रवैये से बहुत परेशान थी और इसी परेशानी की वजह से नसरीन ने अक्सा के वालिद शौकत से बात की। मैंने आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है जी आपने मुझसे? अक्सा आजकल उखड़ी उखड़ी सी रहती है, किसी काम में दिल भी नहीं लगाती और अपने कमरे में बंद रहती है। ऐसा क्यों कर रही है? हालांकि अक्सा बहुत बातूनी और हंसमुख लड़की है, हर वक्त कोई ना कोई कहानी छेड़े रखती है। पता नहीं जी क्या हो गया उसको। अल्लाह खैर। मैं तो सोच रही थी कि अक्सा का रिश्ता ढूंढ रही, अब वक्त आ गया कि इसको रुखसत करते हैं। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कर रही हो। अब मुझे भी उसके रिश्ते की फिक्र करनी चाहिए। मेरी नजर में एक दो रिश्ते हैं, अगर आप कहें तो मैं बात करूं। अभी नहीं, अभी कुछ पैसे जमा कर लेने। पैसे भी अल्लाह दे ही देगा, रिश्ते की बात तो चलने दे, पैसे को भी इंतजाम हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरी ना बहन का बेटा है, कमा भी ठीक रहा है, आप कहें तो। मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं, क्योंकि उस लड़के को ना तो बैठने उठने की तमीज है और ना ही वो घर टिकता है। हर वक्त अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अच्छा छोड़ें, आपको तो मेरे रिश्तेदारों में कोई नुक्स ही निकालना। मैं अपनी बेटी किसी ऐरे गैरे के हाथ में ही सौंप सकता, ये बात अपने जहन में रखो। आप मेरे रिश्तेदारों का ना ताना ना दिया करें। मैं आम बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन के बेटे को निशाना नहीं बना रहा। देख लूंगी आप अपनी बेटी के लिए कौन सा शहजादा ढूंढ के लाते हैं। शहजादा ना भी हो, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला हो। अल्लाह करे।
बिलाल, तुम कब भेज रहे हो अपने घर वालों को मेरे घर? अरे मेरी अक्सा, जल्द ही भेज दूंगा, तुम परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? अम्मी हर रोज अब्बू से मेरे रिश्ते की बात छेड़कर बैठ जाती हैं। तो अम्मी को बता दो ना। क्या बताऊं? कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो और क्या बताना है? बिलाल, तुम लड़की होकर ये बात नहीं कर पा रहे, और मैं लड़की हूँ, मैं कैसे करूँ ये बात? और वैसे भी अब्बू क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अच्छा मोहतरमान, ना कीजिएगा। अम्मी की तबीयत ठीक होती है तो मैं खुद उनसे बात करता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो, ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता कहीं और हो जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। बस करो प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मेरे बगैर तुम्हें किसी ने अपनाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो मैं कौन सा रह सकती हूँ? तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। देखते हैं क्या करती हैं जनाब। अच्छा ये बताओ कि शादी पे शेरवानी किस तरह की पहन के आऊँ? पहले रिश्ते की बात तो चलाओ, फिर शेरवानी का भी बता दूंगी कि कैसे पहननी है। अक्सा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बिलाल नामी लड़के से मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। अक्सा बिलाल को अपने घर रिश्ता भेजने का कहती है, जिस पर बिलाल कहता है कि वो अपनी वालिदा की तबीयत ठीक होते ही उनसे बात करेगा। हेलो भाई, कैसा है यार? कहाँ गायब है आजकल? यार बिलाल, मैं इस्लामाबाद आया हुआ। वाह यार, तेरी तो मौजें हैं, कभी इस्लामाबाद तो कभी कराची, पूरा पाकिस्तान घूमता रहता है। कहाँ मौजें यार, नौकरी ही ऐसी है, पता नहीं कब किस शहर जाना पड़ जाए। हर वक्त कपड़ों का बैग तैयार रहता है। ये तो है। अच्छा मुझे ये बता कि तू वापस कब आ रहा है, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। बता भाई, क्या बात है, मुझे बता। यार तुझे अक्सा और मेरी मोहब्बत का तो पता ही है, और अब उसके माँ बाप उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो भाई अपने घर बात कर। यार आजकल ज़रा मुश्किल है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन ठहर के ज़रूर करूंगा। हाँ ये बात भी है, लेकिन यार असल मसला ये है कि उसके घर बताया कैसे जाए कि अक्सा और मैं शादी करना चाहते हैं। अक्सा का भाई गुस्से का बहुत तेज़ है, मुझे तो डर है कि वो उसकी शादी कहीं और ना कर दे। लेकिन यार अदनान, अगर अक्सा के भाई या उसके घर वालों ने ऐसा कुछ किया तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। ज्यादा जज्बाती मत हो, ऐसा वैसा कुछ मत करना। अगर वो तेरे मुकद्दर में होगी तो तुझे मिलकर रहेगी। अगर वो मेरे मुकद्दर में ना भी हुई तो मैं उसे छीन कर अपना लूंगा। मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। देख मेरी बात सुन, वो भी किसी की इज्जत है, उसके माँ बाप ने ही उसे पाला है, उन्हें पूरा हक है कि वो उसका जहाँ बेहतर समझता है उसका करे। अगर तुझे उससे इतनी ही मोहब्बत है तो अपने घर वालों को बता और रिश्ता भेज और उसको इज्जत से ले आ। बस अम्मी ठीक होती हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। देख बिलाल, अगर तेरे दिल में उस लड़की के लिए जरा भी इज्जत है तो उसके माँ बाप की भी इज्जत का ख्याल कर। ऐसा वैसा कोई काम मत करना जिसके उसके माँ बाप की इज्जत के ऊपर आंच आए। हाँ यार मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बस तू जैसे ही आता है तू फौरन आके मुझे मिल, फिर हम दोनों मिल के अम्मी से बात करेंगे। अरे ना भाई ना, तो मुझे भी आंटी से डांट पड़वाएगा। अरे नहीं यार, अम्मी तेरी बात समझ जाती है, एक तू ही तो है मेरे दोस्तों में जिसको मेरी अम्मी अच्छा कहती है। अच्छा अपना ध्यान रख, बाद में बात करते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बिलाल अपनी और अक्सा की दास्तान अपने दोस्त अदनान को सुनाता है तो अदनान बिलाल को मशवरा देता है कि बिलाल ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे अक्सा और उसके वालिदैन की इज्जत पर कोई आंच आए। क्या बिलाल अपने दोस्त अदनान की बात पर अमल करेगा या फिर बिलाल के जहन में कुछ और ही चल रहा था? अक्सा के घर वाले अक्सा के बारे में क्या फैसला करेंगे? क्या अक्सा अपनी पसंद का इजहार अपने माँ बाप के सामने कर पाएगी या बिलाल अक्सा को अपनाने के लिए किस हद तक जाएगा? ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि अक्सा के वालिदैन अक्सा की पसंद को नज़रअंदाज करते हुए अक्सा के रिश्ते की बातें कर रहे थे। अक्सा किसी बिलाल नामी लड़की को पसंद करती थी, जबकि अक्सा और बिलाल दोनों के घर वालों को खबर भी नहीं थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ना तो बिलाल ने अपने घर बात की थी और ना ही अक्सा ने अपनी माँ को अपनी पसंद का बताया था। अक्सा के वालिद को अक्सा के रवैये में तब्दीली नज़र आई, जिस पर अक्सा के वालिद शौकत ने अक्सा से कुछ कहा। बैठो बेटे। जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ अब्बू। मेरी बेटी आजकल कुछ उदास उदास सी लग रही है। खैरियत तो है ना? जी अब्बू, सब ठीक है। बेटे, कोई भी बात हो तो अपने पापा से कर सकते हो आप। ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। एक बात बताऊं बेटा आपको, मेरे बाबा जो आपके दादा थे वो बहुत जल्दी छोड़कर चले गए थे। हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करते। मैं अपनी कोई परेशानी उनसे शेयर करता या उनके दिल को समझता। शादी से पहले मैं सोचा करता था कि अपने बच्चों को दोस्तों जैसा माहौल दूंगा ताकि वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करें। मगर क्या अब्बू? मेरा काम ही ऐसा रहा कि मैं अपने बच्चों को टाइम ही न दे सका और इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होते गए। आई एम सॉरी बेटा, मैं आप लोगों को वो टाइम नहीं दे सका जो कि आपका हक। ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, आपने सारी जिंदगी मेहनत हमारे लिए ही तो की है। पता है बेटे, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे मुझसे अपनी हर बात शेयर करें, मगर आज तुम परेशान हो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं। पक्की बात है? जी बाबा। लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा आपके लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। नहीं अब्बू, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। देखें, मैं हंस रही हूँ। इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहा करो। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। वैसे एक बात है अब्बू जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। हेलो। जी जी, हाँ जी जी बोल रहा हूँ। अरे माहम, तुझे कैसे याद आई आज? यार, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ा। तुम्हारा नंबर भी मिस हो गया। बस आज फ़ोन ठीक करवाया तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। एक तो तुम बोलती बहुत हो और तू है कि कॉलेज के बाद एक कॉल भी खुद नहीं की, हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ। हाँ यार, क्या बताऊँ, बस घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। कुछ भी करने को दिल नहीं करता। क्यों भाई, दिल क्यों नहीं करता? बस यार छोड़ो। क्या बात है, मुझे तो बता। तो ये चक्कर है। हाँ यार, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है,
मगर शुक्र है मैं अभी तक बची हुई हूँ। मुझे फिलहाल यार बिलाल के साथ जिंदगी गुजारनी है। वैसे क्या करते हैं बिलाल साहिब? यार बुक शॉप है, वहीं पहली दफ़ा मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हो गई। अच्छा यार बस मुझे ये बताओ, मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूँ? यार ये तो तू खुद बेहतर जानती है, मुझे क्या पता तेरे घर वाले पसंद की शादी के बारे में क्या सोचते हैं। यार हमारे ख़ानदान में किसी की मजाल नहीं कि वो अपनी पसंद का इजहार कर सके, बस इसीलिए डरती हूँ कि पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर भी यार मेरे ख्याल से तो तुझे एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बेहतर अपनी औलाद के लिए कोई नहीं सोच सकता। मगर यार माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि उनकी ज़िंदगी का फैसला करते वक्त उनका ख्याल कर लें, उनकी पसंद पूछ लें। हाँ यार ये बात तो तेरी ठीक है, शादी औलाद और वालिदैन दोनों की मुश्तरका रजामंदी से होनी चाहिए। और तो और मैं अम्मी को जानती हूँ, उन्होंने मेरे लिए खाला का बेटा पसंद किया। वो इंतहाई बदतमीज़ है, ना तो वो पढ़ा लिखा है, अपनी सगी बहनों को मारता है। या तुम बताओ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ उसके साथ? यार अब्बू से बात करके तो देख। यार अब्बू ने मुझसे पूछा था, मगर मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे बात करती हूँ उनके साथ। अच्छा यार मैं फिर बात करूँगी। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अक्सा का बिलाल से मोहब्बत का राज फाश होने पर अक्सा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अक्सा मुझे ठीक ठीक से बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं अम्मी। मैं तेरी माँ हूँ, ये बिलाल कौन है? कौन बिलाल? मैं तुझे बताऊँ कौन बिलाल? बताओ तुझे। मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कहना चाह रही हैं? अक्सा एक बात जहन में रख लो, तुम्हारी शादी उधर ही होगी जहाँ मैं चाहूँगी। जिंदगी मैंने गुजारनी अम्मी, आपने नहीं। खामोश है, तुम्हें तुम्हारे बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मुझे आप लोगों की इज्जत का ख्याल है, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि आप लोगों की इज्जत पे कोई आंच ना आए। मुझे पता है कितनी इज्जत का ख्याल है, जो हरकतें कर रही है ना, मुझे सब पता चल गया है। कितना तुझे बाप की इज्जत का ख्याल है। आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी बहन के बेटे का ख्याल है, मेरा नहीं। देखो इस लड़की को, अपना दिमाग ठीक कर लो, तेरा रिश्ता वही होगा जहां मैं चाहूंगी। मैं भी वहाँ शादी नहीं करूँगी, मेरी भी सोच है, मेरी भी जिंदगी है। खामोश, अगर तेरे भाई शहजाद ने ये बात सुन ली ना तो बहुत बुरा होगा। क्या हुआ अम्मी? तो ये अक्सा क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ, इसके पेट में दर्द हो रही है। अक्सा मेडिसिन ला दूं क्या? नहीं भाई, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। अक्सा ने जब बिलाल को कॉल करके सारा माजरा बताया तो बिलाल ने उसे ऐसा क्या करने का कहा कि अक्सा ने साफ इनकार कर दिया। हेलो बिलाल, अम्मी को हमारा पता चल गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा। ओ नो, अब क्या कहा अम्मी ने? वो कहती हैं जहाँ मैं चाहती हूँ तुम्हारा रिश्ता वही होगा। बिलाल को भूल जाओ। मैं कुछ करता हूँ, मैं अम्मी से बात करता हूँ। तुम्हें कहा था ना, अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझते। यार मैं तो सिर्फ अम्मी की तबीयत की वजह से कह रहा था। कमाल है वैसे, तुम्हें अम्मी से बात करने में क्या हर्ज है? तुम वैसे अभी बात करो, हो सकता है वो मान जाएं। यार अम्मी पैरालाइज हैं, उनको फॉलिज का अटैक हुआ था, वो हर वक्त गलूदगी में रहती हैं। अब अल्लाह ही है जो हमें मिला दे। अम्मी के रवैये से लगता है कि वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। अच्छा
तुम ऐसा करो कि तुम तैयार हो और हम कहीं दूर चलते हैं। बिलाल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे साथ इज्जत के साथ आना चाहती हूँ, घर से भागकर नहीं। मेरे माँ बाप की इज्जत को रोन कर मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती हूँ। और कोई रास्ता है? रास्ता ढूंढने तो मिल ही जाता है, लेकिन जो रास्ता तुम बता रही है वो सिर्फ गुमराही है। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे घर भेजूं किसको? अम्मी बिस्तर पर है और बाकी रिश्तेदार बहुत दूर हैं। मैं थक गई हूँ, मुझसे अब कोई उम्मीद ना रखना। यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सिर्फ मेरी हो, किसी ने तुम्हारी तरफ देखा भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारे मुकद्दर में मिलना नसीब में है या सिर्फ जुदाई है। अच्छा अक्सा, मेरी बात तो सुनो। अक्सा अक्सा बिलाल को पसंद तो करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, मगर साथ ही साथ अक्सा को अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल था। अक्सा चाहती थी कि वो इज्जत से बिलाल के घर जाए, ना कि अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद कर अपना घर बसाए। मगर अक्सा की इस मोहब्बत का अभी तक ना तो अक्सा के वालिद को पता था और ना ही अक्सा के भाई शहजाद को इस बात की खबर हुई। जब अक्सा के भाई और बाप को बिलाल के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं? क्या बिलाल अक्सा से शादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह अक्सा और बिलाल की मोहब्बत का अक्सा की माँ को पता लग जाता है और अक्सा की माँ अक्सा को मारती भी है। अक्सा बार बार अपनी माँ से कहती है कि शादी के लिए उसकी पसंद और राय भी ज़रूरी है, मगर अक्सा की माँ नसरीन उसकी ये बात समझ ही नहीं पाती। नसरीन अपनी बेटी अक्सा के साथ कैसा रवैया इख्तियार करती है और उस पर अक्सा क्या रद्द-ए-अमल देती है, ये सब देखेंगे। मगर उससे पहले ये जानते हैं कि जब अक्सा के वालिद को इस बात की खबर होती है तो अक्सा के बाप शौकत का क्या रद्द-ए-अमल होता है। तुम फिक्र नहीं करो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या मतलब है? मतलब क्या भाई, उस लड़के के घर वालों से मिल लेते हैं, अगर रिश्ता पसंद आया तो आगे बात कर लेंगे। आपकी गैरत मर गई है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें गैरत की क्या बात हुई भाई? हमारी लड़की ने अपनी पसंद जाहिर की है, क्या गलत किया है? वो समझदार है, उसने कुछ सोच समझ कर ही उस लड़के के बारे में बात की है ना। आपको अंदाजा है कि आपकी इस सोच से खानदान में हम बदनाम हो जाएंगे? आज तक हमारे खानदान में किसी की जुर्रत नहीं हुई कि पसंद या मोहब्बत की अल्फाज अपनी जबान पे ले आए। हमारी बेइज्जती तो तब होगी ना जब खानदान में किसी को पता चलेगा। पता तो चल ही जाएगा, जहाँ जवान बेटी होती है ना, सबकी नजर उस पे होती है। आप परेशान ना हो, घबराओ नहीं, हमारी बेटी की पसंद अच्छी ही होगी। बात अच्छी या बुरी पसंद की नहीं है, बात है खानदान के असूलों की। मैं तो कहती हूँ अक्सा के लिए मेरी बहन के बेटे का रिश्ता मांग ले। बस करो बेगम, बस इतना जुल्म मत करो अपनी बेटी पर। उसकी पसंद और नापसंद का उसे हक है। माँ बाप का कोई हक नहीं है। माँ बाप के हकूक में ये बात नहीं आती। बेटी के हक और माँ बाप के फराइज की बात है। बेटी का ये हक है कि उसकी शादी उसकी पसंद और रजा के मुताबिक की जाए। जब नसरीन की दाल उसके शौहर शौकत के सामने ना गली तो उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे शहजाद को सारी कहानी बता देगी। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बैठो बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी माँ, बोले क्या बात है?
कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बहन को हम इतना पढ़ा लिखा रहे हैं वो हमारे साथ इस तरह की बगावत करेगी। मैंने तेरे अब्बा को बताया था, पर उन्होंने तो खानदान में नाक कटवानी है। कहते हैं लड़के के घर वालों से मिल लेते हैं। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों बोला। उनको तो ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि उनके बेटे की भी कोई इज्जत है। और कल को बाहर में मोहल्लेदारों और अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बेटा तुम ही बताओ, तेरी खाला का बेटा अक्सा के लिए ठीक नहीं है? माँ, अच्छा खासा लड़का है वो, और कमाता भी ठीक ठाक है। और वो बिलाल जिसे अक्सा ने पसंद किया है, क्या पता कौन है, कहाँ से आया है। अक्सर ऐसे लड़के कई लड़कियों के घर बर्बाद कर देते हैं, पर इस अक्सा को समझाए कौन? आप परेशान ना हो माँ, मैं समझाता हूँ अक्सा को, शायद समझ आ जाए उसे। नहीं बेटा, तुम्हें जेब नहीं देता तो अपनी बहन के साथ ऐसी बात करे। बहन ही है ना मेरी। जब उसे ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो फिर मुझे उससे ये बात करने में क्या मसला है। क्या कर रही है अब वो? अपने कमरे में होगी कमबख्त मारी। शुक्र है तुम्हारी कॉल आई। कब से तुम्हारा नंबर डायल कर रही हूँ, बंद जा रहा था। यार मैं घर से बाहर था और मोबाइल की बैटरी डाउन थी, इसलिए चार्ज नहीं कर पाया। अब घर आया हूँ तो मोबाइल भी चार्ज कर लिया। खैर छोड़ो, क्या सोचा है? हाँ, मैंने रात को मामू से बात की थी और उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिन तक हमारे घर आएंगे और फिर हम तुम्हारे घर आएंगे। अच्छा यार, जो भी करना जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मेरी जान, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ और मैं हर जगह पे तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अब मैंने तुम्हें अपनी इज्जत बना के ही अपने घर लेके आना है। शुक्र है तुम्हें भी मेरी बात समझ आई। अच्छा ये बताओ कि अम्मी का रवैया कुछ बदला या अब भी वैसा ही है? यार वो बहुत ज़िद्दी हैं, वो खाला के बेटे से मेरा रिश्ता करवा कर ही छोड़ेंगी। तुम्हारी दोबारा उनसे अब बात हो तो उनको साफ कह देना कि मैं शादी कहीं और नहीं करूँ। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ और उनको इसी बात की चिढ़ है। मैं तुम्हें हर हाल में अपने घर लाके अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ही हूँ, बेफिक्र रहो। इसे क्या हो गया, शर्मा गई? भाई आप यहाँ? घबराओ नहीं अक्सा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। देखो अक्सा, तुम मेरी बहन हो और बहन की हिफाजत करना एक भाई की जिम्मेदारी होती है। अम्मी ने मुझे बताया है उस बिलाल के बारे में। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमारी इज्जत में फर्क आए। जी भाई। शाबाश। देखा वहाँ, मैं कहता था ना मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मान जाती है। मेरी प्यारी अक्सा, अब आराम से खाला के बेटे से शादी के लिए मान जा। हाँ अक्सा, वो लड़का तुम्हारे लिए बेहतर है। भाई आपको पता है ना वो अपनी बहनों को कितना मारता है, और अगर कल को उसने मुझे भी मारा तो? तुम्हारा भाई है ना, वो कुछ कहकर तो दिखाए तुम्हें। भाई क्या मैं अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती? इस लड़की की सुई ना वहीं की वहीं अड़ी हुई है। देखो अक्सा, एक बात याद रखना, हम अपने खानदान और बरादरी पर जरा सी भी आंच नहीं आने दे सकते। और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने दिल और दिमाग से पसंद की शादी का ख्याल तक निकाल दो। अक्सा की मां नसरीन और भाई शहजाद ने अक्सा को समझाने की कोशिश की कि वो बिलाल का नाम भी जुबान पर ना लाए, मगर अक्सा बज़िद थी कि ज़िंदगी उसे गुजारनी है और ये अक्सा का हक भी है कि उसका रिश्ता उसकी पसंद से किया जाए, ना कि उस लड़की के साथ जिसे वो नापसंद करती है।
मगर अक्सा का भाई और मां नसरीन उससे उसका ये हक देने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं थे। फिर एक दिन अक्सा के घर डकैती होती है और डकैती में ऐसा क्या वाक़या पेश आता है जो कि अक्सा ने कभी सोचा भी ना था। क्या अक्सा बिलाल के साथ घर से भाग जाती है? क्या अक्सा का बाप शौकत माँ और बेटे को काबू में कर पाता है? बिलाल क्या करने वाला है? ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि अक्सा के भाई शहजाद और मां नसरीन को अक्सा और बिलाल की मोहब्बत एक आंख ना भाई थी। अक्सा की मां नसरीन अक्सा की शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी, जो कि अक्सा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन अक्सा का भाई पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि उसके घर डकैती हुई है। पुलिस शहजाद के कॉल करने पर उनके घर आ पहुंचती है। फिर ऐसा क्या होता है कि अक्सा का बाप अपने ही घर वालों से बागी हो जाता है? आइए देखते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? सर सुबह 9 बजे का टाइम था, तो आदमी आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। अम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला है तो सर उन दोनों ने अपने चेहरे पर नकाब किए हुए थे और सर उन दोनों ने अपने हाथों में गन पकड़ी हुई थी। आते ही उन्होंने गन रखी और 2 लाख रुपया भी ले गए और मेरी बेटी को। ये सब कैसे हुआ और आपका इस मकतूला से क्या रिश्ता है? मैं बाप हूँ इस बदबख्त का सर, बाप हूँ इसका, मैं बाप। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता सर। मैं तो सुबह जब सो के उठा हूँ तो मेरी बेटी की ये लाश पड़ी हुई थी। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई सर, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बेटी। आपको पता है कि आपके घर डकैती हुई है? डकैती? मुझे नहीं पता सर। मुझे तो एक डकैती का पता है। क्या मतलब? मुझे तो उस डकैती का पता है सर जो मेरी बेटी की पसंद और नापसंद पर पड़ी है, जिसमें हम सब घर वाले शामिल हैं सर, सब घर वाले। पसंद की शादी? मतलब? मेरी बेटी किसी से शादी करना चाहती थी सर। किससे? ये छोड़े वो कौन था, बस हमसे अपनी बेटी का हक अदा नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ शहजाद साहब, मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ और मज़ीद कार्रवाई के लिए आपको हमारे साथ राब्ते में रहना पड़ेगा। जी सर, आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। मतलब इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें और हाँ, इस पूरे घर की तलाशी लो, ठीक है? बकौल अक्सा के भाई शहजाद और मां नसरीन के उनके घर डकैती की वारदात हुई, जिसमें डाकुओं ने फायरिंग करके अक्सा को कत्ल कर दिया। क्या ये कत्ल अक्सा की पसंद बिलाल ने किया था या फिर माजरा कुछ और ही था? पुलिस इस बारे में क्या सोच रही थी, ये सब दिखाएंगे, मगर उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरांवाला के नवाही गांव जाम के चट्ठा में गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी को
कत्ल कर दिया गया। पसंद की शादी का इजहार करना मौत बन गया। माँ जैसी नर्म हस्ती ने बेटे से मिलकर अपनी सगी बेटी अक्सा को बेदर्दी के साथ सर में डंडे मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया, जिसमें अभी जान बाकी थी कि दोनों इतने संगदिल निकले कि फिर अक्सा के गले में फंदा डालकर जान ही ले ली। अपना जुर्म छुपाने के लिए जालिमों ने मरी हुई अक्सा को छत से नीचे फेंककर बावेला करना शुरू कर दिया कि डाकू हमारे घर में घुस आए और दौरान वारदात हमारी बेटी को कत्ल करके फरार हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई। मकतूल की गर्दन पर रस्सियों के निशानात देखकर सब इंस्पेक्टर अहमद बिलाल को मामला मशकूक लगा। मौके से ही मां को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मक्कार भाई बहन के कत्ल को ठिकाने लगाने के लिए बाजार कफन लेने गया। पुलिस ने वक्त जाया किए बगैर मुलजिम का पीछा करते हुए साथ वाले गांव से भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस खुद मुद्दई बन गई और दोनों मुलजिमान को जेल भिजवा दिया गया। 9 जून को इलाका थाना अलीपुर चट्ठा में 15 पे ये कॉल चली कि 2 डाकू एक घर में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने दौरान वारदात एक औरत को ज़ख्मी कर दिया और उसके बाद घर से लूट मार करके फरार हो गए। जिस पे SHO अलीपुर चट्ठा अपनी नफरी के हमरा मौका पर गया और उसने जाके चेक किया तो पता ये चला कि उस लड़की जो अक्सा नामी लड़की थी जो उसमें मकतूल थी, उसकी वालिदा और उसके भाई ने उसको गैर बरादरी में शादी करने से मना किया था, लेकिन वो ना मानी, जिसकी वजह से गैरत में आके उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इस तरह दौरान तफ्तीश ये मुकदमा बहुत 24 घंटे के अंदर SHO अलीपुर चट्ठा और उसकी टीम ने मिलकर इस मसले को रिजॉल्व किया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर को शहजाद और नसरीन पर शक तो पहले ही हो गया था। डकैती की वारदात का कुछ समझ आया? आखिर ये चक्कर क्या है? लड़की को किसने मारा होगा? सर मुझे तो लग रहा है कि इसके घर में से ही किसी ने इसे मारा है। कातिल कौन हो सकता है? सर मुझे तो उसके भाई और माँ पर ही शक है, क्योंकि डकैती में कोई सुराग नहीं मिला और जिन पैसों के गायब होने का वो कह रहे हैं, इतनी तो उनकी आमदनी ही नहीं। मुझे भी यही लग रहा है। मतलब लड़की अक्सा का वालिद बता रहा था कि अक्सा के हक पर डाका डाला गया है, यानी उसकी पसंद और नापसंद के हक पर। जी सर, अक्सा शाम की शादी करना चाहती थी। यही तो जहालत है। इसी जहनियत की वजह से आज की जो यंग जनरेशन है ना, ये माँ बाप से दूर होती जा रही है। माँ बाप अपनी इज्जत और ख़ानदान के चक्कर में अपने बच्चों से उनकी पसंद और नापसंद का हक छीन लेते हैं और बेटी का रिश्ता करके उस पर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि आपका शौहर चाहे आपको मारे या कुछ भी आपके साथ सलूक करे, आपने सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजार देनी है। जी सर, हम में आज भी बेटी की पसंद की हुर्मत कायम नहीं हो सकी। चलो खैर, शहजाद के घर रेड की तैयारी करो। जी सर, चलो। पकड़ो इन दोनों माँ बेटे को। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? बच्चे, तू थाने चल, फिर तुझे बताऊंगा कि हुआ क्या है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है? ओए बीबी, आराम से थाने चल, उधर जाके बताऊंगा कि गलत फहमी किसे हुई है। ले चलो इन्हें। शौकत साहब, आपको भी हमारे साथ थाने आना होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। ले चलो। साहब अगले को हाँ बीबी, बताओ क्यों मारा है बेटी को? बोलो। जी वो मैं तुम बोलो, क्यों मारा है?
इसका मतलब है तुम दोनों नहीं भूलोगे। तुम्हारा इलाज सिर्फ डंडा है। अच्छा, तो तुमने बिलाल से ही शादी करनी है? शर्म नहीं आती तुझे? अम्मी मेरा हक है, मैं अपनी पसंद का इजहार कर सकती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, जिसे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। अक्सा, अभी भी मान जा, खाला के बेटे से शादी कर ले, बिलाल को भूल जा। अम्मी मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं बिलाल से ही शादी करूंगी। नहीं भूल सकती बिलाल को, अब भूल जाएगी। ओ खुदारा, मर गई, भाग जा बेटा। नहीं माँ, मैं सोचता हूँ कुछ। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि यहाँ पे डकैती हुई है। हेलो, अफसोस होता है मुझे तुम जैसे लोगों की सोच पर। तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो, इस्लाम के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम जानते हो कि इस्लाम में बेटी की पसंद और नापसंद के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की को सीने में गोली मारी गई। तुम भाई नहीं, दरिंदे हो, दरिंदे, जो बहन पर अपना हुक्म चलाना फर्ज समझते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से बेटियां बिचारी घरों में सहमी सहमी रहती हैं। ना तो वो अच्छी तालीम हासिल कर सकती हैं और ना ही वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हैं। नसरीन बीबी, तुम जैसी माए वो माए कभी नहीं बन सकती जिनके पांव के नीचे जन्नत होती है। कर लो अपने भांजे से अपनी बेटी का रिश्ता। मतलब ले जाओ इन दोनों को, फांसी के फंदे के इंतजार तक इनको बंद कर दो। जी सर। ले जाओ। शौकत साहब, आपने अपनी बेटी के हाथ में टाका डाला है। रो लो, रो लो आप जितना रोना चाहते हो। नाज़रीन, औलाद के हुकूक में से एक हक उनकी शादी के लिए उनकी रजामंदी है। बतौर एक सहाफ़ी ऐसे वाक़यात को देखकर मेरी समझ में सिर्फ इतना आया है कि गैरत बेहद मसनूई तसव्वुर है और इससे हमेशा औरत को जिस्मानी और जहनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जो औरत अपनी शादी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए अपनी रजामंदी का इजहार ना करे, वो शरीफ और इजहार कर दे तो उसे गैरत के दायरा कार से खारिज करके कत्ल कर दिया जाता है। इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और तल्ख हकीकत के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।